स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स फाइंड करनी है, पर ये क्वेश्चन में जो सेल्स फाइंड करनी है ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड नहीं होगी। क्वांटिटी सोल्ड इनटू मार्केट प्राइस करके सेल्स नहीं निकल सकती। यहाँ पे हमें सेल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या सर हुआ? हाँ जी, सर होमवर्क में डाउट था। अभी लेते हैं। हमें सेल्स फाइंड करनी है। अब सेल्स फाइंड करने के लिए देखो जी, नॉर्मली क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मली इट इज लाइक दैट दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड, जिसे हम कहते हैं GV एट MP। और हमें पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है ना, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है NVAFC। अब NVAFC से अगर हम GVAMP तक जाना चाहें तो हमें नेट से ग्रॉस पे जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस डेप्रिसिएशन। हमें FC से MP पे जाना पड़ेगा, यानी कि प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NVFC क्वेश्चन में कितना है, 300। डेप्रिसिएशन कितनी है, 30। NIT कितना है, डायरेक्टली दिया और नहीं हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सब्सिडी 0 है, तो यही 20 हो गया। तो हमारा GVMP हो गया 350। अब ये 350 है, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 है। our intermediate consumption is 200। so और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC इज इक्वल टू GVAMP। देयरफॉर GVAMP प्लस IC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी कि 350 प्लस 200, 550, 550 इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, ठीक है। अब हमारे को वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू मिल गई है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमें फाइंड करना है, 550। सेल्स हमें पता नहीं है, चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है -50। तो सेल्स निकालने के लिए ये -50 इधर आके 600 हो जाएगा, तो +50 हो जाएगा और टोटल हमारी सेल्स 600 हो जाएगी। आती है बात समझ में? कॉपी कर लो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें हमें क्या कंप्यूट करना है, NVAFC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ NVAFC। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, एनीबॉडी? Sales plus change in stock plus good स्टॉक प्लस for गुड्स फॉर for self-consumption. self सेल्फ। concern. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है 800। क्वेश्चन में हमें चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा 20 माइनस 50 इक्वल टू -30। हमने -30 यहाँ पे लिख दिया और वैल्यू ऑफ आउटपुट 770 आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ था। अब हमारी मर्जी, हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करके सेल्स को डोमेस्टिक लिख दें या सेल्स को सीधा लिख के टोटल लिख दें। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट।
इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है 500। हमारा जीवी एट एमपी आ गया 270। हमें चाहिए एनवी एट एफसी, सो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। डेप्रिसिएशन इज 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमें चाहिए होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सिंस इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट गिवन, सो देयर इज ओनली सब्सिडी, तो 0 माइनस 40 यानी माइनस 40। अब सिचुएशन क्या है, हमें 30 माइनस करना है और माइनस माइनस 40 प्लस करना है, तो 280 कम्स आउट टू बी एनवीए एट एफसी। आती है बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जीवी एट एफसी। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ GVA एट एफसी। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। अब सेल्स इसने हमें डायरेक्टली नहीं दी है, इसने गेम खेल ली, यूनिट सोल्ड दे दिया, प्राइस दे दिया, तो निकाल लेंगे। यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस होता है 1000 इंटू 30, 30,000। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, 3000 माइनस 2000, 1000, तो 31,000 तो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब क्या क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है? दी हुई। Yes, sir. क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दी हुई है 12,000, तो ये हो गया 19,000 इज GVA at MP. We need GVA at FC, so minus NIT it will make us to reach at GVFC. Net indirect taxes. Net indirect taxes में excise and sale tax आएंगे, okay, 2500 and 3500 यानी कि 6,000. So 13,000 is GVA at FC. Okay, answer is match. Please copy. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें यूज हो जाती हैं, सारी चीजों को हम यूज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है सेल्स। अब क्वेश्चन में सेल्स में भी डोमेस्टिक सेल भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर डोमेस्टिक सेल दिया होता तो हम एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, तो सेल्स हो जाएगा 1200 प्लस 200, तो हमारी सेल्स हो गई 1400। फिर चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक में भी चालाकियां चल रही है इन्होंने, बस सीधा चेंज इन स्टॉक नहीं देंगे, इंक्रीज इन अनस्टोल्ड स्टॉक देंगे, चलो ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। और गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी दे दिए। पहली बारी क्वेश्चन में हमें गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे भूल जाएंगे, ये फॉर्मूले का पार्ट है। तो 1470, सॉरी राइटिंग में क्या हो रहा है, 1470 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट सही आ गया। अब अगली चीज है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी है। अब बच्चे कहोगे कि हमारा आंसर आ गया सर, फिर भी करा रहे हैं। अब मुझे वो भी बच्चे देखने पड़ते हैं जिनका नहीं हुआ, जिसको डाउट है थोड़ी देर रेस्ट रुको, मैं पूछूंगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपको भी दिख रहा होगा, आपके उधर भी लिखा हो रहा होगा। परचेजेस, अब परचेजेस भी ना डायरेक्टली नहीं दी हुई। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट दे रखा है और इंपोर्ट दे रखा है। एक बच्चे ने पूछा था कि ऐसा कब होगा जब हम इंपोर्ट ऐड करेंगे। देखो दिया हुआ ना डोमेस्टिक मार्केट और इंपोर्ट, तो 400 प्लस 120,
तो 520 हमारी टोटल परचेजेस हो गई। फिर यहाँ पे हमें पावर चार्जेस भी दिया हुआ है, पावर चार्जेस भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं, हमने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ। तो 540 हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गई, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं एनवीएफसी बता दो, हम बता देंगे एनवीएफसी, हम डरते थोड़ी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करा जाए तो जीवीएमपी आता है 930। हमें चाहिए एनवीएफसी, तो एनवीएफसी के लिए माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। डिप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, हमने पढ़ा था शुरू में कि डिप्रिसिएशन के अलग अलग नाम क्या क्या होते हैं। और एनआईटी माइनस करना है, यानी आईटी माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे दिया हुआ वैट और सब्सिडी 30, 10 माइनस 30 माइनस 20। तो हमें माइनस करना है माइनस 20 यानी प्लस 20। तो 950, 930 में से 50 गए, 880 प्लस 20 900, जो कि हमारा आंसर है। चलो, अब इस ये अलग तरीके का क्वेश्चन है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर्स दे रखे होते हैं। तो इसमें हमें तीनों सेक्टर की वैल्यू एडेड निकालनी पड़ती है। पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर कैसे निकलती है? वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकलती है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है 800, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है 400। तो 800 में से 400 जा रहा है तो आजकल आ रहा है 400। फिर हम सेकेंडरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, वैल्यू एडेड निकालेंगे, सॉरी, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि 200 माइनस 100 comes out to be 100। फिर हम निकालेंगे वैल्यू एडेड ऑफ टर्शरी सेक्टर, ये होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ टर्शरी।